बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 25 जून 2020। आज का हमारा लेक्चर है, जो मौजू चल रहा है कसीदा। तो आज मैं आपको इसकी तशरीह बताना चाहता हूँ। शहर आशूब, चूँकि ये कसीदा जो है शहर आशूब, यहाँ जो हमारी दरसी किताब में दर्ज है, ये इसका असली है, ये उसकी तखसीस है, तलखीस यानी उसका खुलासा। जो असली शहर आशूब है वो बहुत सारे अशार पर मुश्तमिल है। ये उसके कुछ निचोड़ यहाँ हमें दिया गया है। तो इस शहर आशूब में मिर्ज़ा सौदा ने उस दौर की दिल्ली की सूरत हाल की तर्जुमानी की है, जब अहमद शाह अब्दाली और मराठों के हमलों से ये शहर तबाह हो गया था। तो शहर आशूब में सौदा ने उस जमाने की दिल्ली की तमद्दुनी और इक्तिसादी बदहाली को बहुत खूबसूरत ढंग से अशार के सांचे में डाला है और एक ज़रीफाना अंदाज अख्तियार किया गया। ये कसीदा इस्लाही मकसद और फन का कामयाब नमूना है। बुकौल अब्दुल सलाम नदवी, सौदा ने हर तबके और हर दर्जे के लोगों के मशागिल यानी काम, उनके कारोबार और उनके पेशे का इस तफसील के साथ जिक्र किया कि उससे अजमालन उस दौर की तमद्दुनी और इक्तिसादी हालात मालूम हो सकती हैं। मिर्जा सौदन सो हालात बयान करमज युस जन दिल्ली मज अफरा तफरी वच अहमद शाह अब्दालिस तो मराठन दरमियान, और तत्युक कारोबार, तत्युक लूकन हुंद रहन सहन, ततिच तिजारत कित पटन गई दरम बरम, और लूकन कुम कुम मुश्किलात पे व्यतरावन। इस कसीदे के चंद अशार जो निसाब में शामिल हैं, उनकी तशरीह मुलाहिजा फरमाइए। नंबर 1। अब सामने मेरे जो कोई पीरो जवां है, दावा न करे ये कि मेरे मुंह में ज़बां है। इन अशार की, इस कसीदे के अशार की तशरीह मुख्तसर होगी, क्योंकि एक लंबा चौड़ा एक मतलब तारीखी वाक़ा भी है। तो इसमें मैं आपको मुख्तसरन मुश्किल अल्फाज की तशरीह के साथ साथ, माना के साथ साथ इसकी तशरीह भी बताऊंगा। पीर कहते हैं बूढ़े को, दावा कहते हैं ख्वाहिश, मुतालबा, अपनी बात के दुरुस्त होने पर जोर देना, उसको दावा कहते हैं। यह शेर मोहम्मद रफी सौदा के कसीदे शहर आशूब से लिया गया है। सौदा फरमाते हैं कि मेरे सामने बूढ़ा या जवान कोई भी ये दावा न करे कि उसके मुंह में भी जबान है या वो भी कुछ कह सकता है। यानी सौदा कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं हो सकता जो मेरे सामने कुछ कहने की हिम्मत कर सके। जो कुछ मैं कह सकता हूं और कहना जानता हूं, वो सभी नहीं कह सकते। मुंह में जबान होना यानी मैं भी कुछ कह सकता हूं। मैं हजरत सौदा को सुना बोलते यारो, मैं हजरत सौदा को बोलते सुना यारो, अल्लाह रे अल्लाह है क्या नज़्म बयां है। हजरत, हजरत लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ताजीमी कलिमा जो नामों से पहले लगाया जाता है। ये वन हजरत थोवस तशरीफ, तो ये ताजीमी कलिमा है जिसमें इस किसी की इज्जत की जाए। अल्लाह रे यानी क्या कहना, या हम कहते हैं उफ रे, तारीफ व तहसीन या किसी वसफ की कसरत के मौके पर इस्तेमाल किए जाते हैं ये अल्फाज। सौदा खुद अपने ही बारे में कहते हैं कि मैंने सौदा को अपने अंदर के शायर को शायर कहते हुए सुना, यानी अपने बारे में सौदा कहता है अपने आप को। उसका कहना यह है कि उसकी
नज़म ख़ानी का अंदाज तो बहुत ही खूब है, उसका अंदाज बयान और उसकी ज़बान कितनी खूबसूरत और किस कदर शीरीन है। तो ये शेर जो है, इसमें इसको कहते हैं सन्नत तौला, यानी जिसमें शायर अपनी तारीफ खुद करता है, अपनी बड़ाई को जाहिर करता है। अगला शेर, इतना मैं क्या अर्ज, इतना मैं किया अर्ज कि फरमाए हजरत आराम से कटने की तरह कोई भी यहाँ है। तो उस शेर आशोक की वो हालात पेश करते हैं, कहते हैं कि मैंने सिर्फ इतना पूछा कि हजरत आप फरमाइए कि उस दुनिया में क्या कोई ऐसा शख्स है जिसकी जिंदगी आराम से गुजर रही है। यकीनन यहाँ कोई ऐसा शख्स नहीं जिसकी जिंदगी आराम से गुजर रही है। यानी इंसानस तकलीफ वातान तमिस सारी दुनिया मज तकलीफ तकलीफ, तमिस सोरी इंसानियत तकलीफ से मज, तमिस आराम यस पत नजर कहें। सुनकर ये कहने लगे, सुनकर ये कहने कि खामोश ही रह जा, कि खामोश ही रह जा, इस अमर में कासिर तो फरिश्ते की ज़बां है। अमर कहते हैं बात, कासिर कहते हैं मजबूर, नाचार, लाचार। सौदा ये बात सुनकर कहने लगे कि खामोश ही रहो, कुछ मत पूछो कि दिल्ली में लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि इस बारे में फरिश्तों को भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं। इस सवाल का जवाब देने में फरिश्ते भी लाचार हैं। यानी यहाँ किसी की बात खुलती नहीं है, कोई बात करने की मजाल, किसी की बात करने की मजाल नहीं है, क्योंकि जो भी कोई बात करता तो उसको उस बात कहने पर उसको सजा मिलती थी। इसलिए यहाँ फरिश्ते भी यहाँ बात से करने से कासिर हैं। क्या क्या मैं बताऊं कि जमाने में कहीं शक्ल है, वजह माश अपनी सोच जिसका ये बयां है। वजह माश का मतलब है रोजगार या रोजी का जरिया। शायर फरमाते हैं, सौदा फरमाते हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं कि जमाने में कितने रंग हैं, यहाँ क्या कुछ बीत रही है और किस किस तरह लोग अपना पेट पालने के लिए मजबूर हैं। यहाँ लोगों के जरिए माश, यहाँ लोगों के जरिए माश तरह तरह के हैं और उन्हीं रोजी के जरियों का जिक्र मैं करने जा रहा हूँ, तो लो ध्यान से सुनो। यानी यहाँ जो लोगों का कारोबार था, मजदूरी थी, ये लोगों के कमाने के जो जराए थे, देखिए उन पर क्या बीत चुकी है, उन्होंने कैसी कैसी मुसीबतें उठाई हैं। जरा आप गौर से सुनिए। घोड़ा ले अगर नौकरी करते हैं कसों की, तनख्वाह का फिर आलम बाला पे निशान है। कसो ये पुरानी उर्दू में बोली जाती है। कसो का मतलब है किसी, आलम बाला पे निशान होना, यानी पहुंच और दस्तरस से दूर होना। यानी जहां तक इंसान की रसाई न हो तो कहा जाता है कि आलम बाला की, ये आलम बाला पर आप ढूंढो, यानी नाकाबिल रसाई। सौदा फरमाते हैं कि जो किसी के यहाँ घोड़े की नौकरी करता है, यानी यहाँ घोड़ा चलाने वालों की का हाल क्या है कि वो अपनी रोजी कमाना चाहता है, लेकिन मालिक की तरफ से आपको वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती है। यानी महीना भर काम करने के बाद तनख्वाह की फिर उम्मीद ही नहीं रहती है। वो तनख्वाह के लिए मजबूर और मोहताज होता है। वो मालिक को अपनी तनख्वाह मांगता है, लेकिन उससे उसकी तनख्वाह कभी वक्त पर नहीं मिलती, क्योंकि तनख्वाह देने वाला खुद तंग दस्त है। गोया नौकरी करने पर भी उजरत के लिए तरसना पड़ता है। गुजरे है सदा यूं अलफ दाना की खातिर, शमशेर जो घर में तो सिपर बुनिए के यहाँ है। इंशाल्लाह इस शेर की तशरीह, अगले अशार की तशरीह इंशाल्लाह कल करेंगे। वक़्त की तंगदामनी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ मैं इख्तियार करता हूँ। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। वसलाम।